खबर तफसील से। पुंछ के सुरनकोट के चमरान इलाके और राजौरी के पिंगाई इलाके में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहा। पिंगाई इलाके में दोपहर बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग का तबादला भी हुआ, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहा। चमरान इलाके में भी दिन भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन यहां गोलाबारी नहीं हुई। इनकाउंटर की वजह से इन इलाकों के लोगों में खौफ पाया जा रहा है। रात से एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है इस जनरल इलाके में चल रहा है। उसमें कल सुबह जो है एक पार्टी के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था। उसके बाद दोबारा एक लोकेशन में टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इलाके की नवीद ऐसी है कि उसमें वो कांटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन द एरिया, वी आर डूइंग द ऑपरेशन and we are sanguine that it shall be taken to the logical conclusion in the shortest time of time. We believe that the group was present here for past 2-3 months. ये वही आतंकी हैं जो सुरनकोट में थे, जो पंगाई में पहले जो एनकाउंटर उसी ग्रुप के साथ मुठभेड़ हुई थी। कल सुरनकोट में मुठभेड़ हुई थी। ये दोनों इलाके जो हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कांटेक्ट हुआ है और जहाँ पे अटैक हुआ है, ये एक ही इलाका जो है उसकी चेन में आते हैं। क्या जंगल में हाइड आउट बनाए हुए हैं? इस किस्म से हमारी यहाँ प्रोफिलेक्टिक डिप्लॉयमेंट रहती है। हमारी डिप्लॉयमेंट और हमारी जो पार्टी की मूवमेंट जो है कुछ वक्त से ऐसी रही है कि हम उनको वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन सर्टेन एरिया। Is public supporting them because they had been able to survive? No, such thing. शोपियां में हुए 2 मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में 5 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। महलूक मिलिटेंटों में मुख्तार शाह भी शामिल है, जो कि हालिया दिनों श्रीनगर में बिहार के छापड़ी फरोज की हलाकत में मुलव्वस था। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शोपियां जिले के तुलरन और फेरीपुरा में बीती शाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद मुहासरा व तलाशी कार्रवाई अंजाम दी थी। तुलरन के मकाम पर 3 मिलिटेंट फोर्सेस के घेरे में आ गए थे। इस दौरान तीनों को सरेंडर करने का मौका फराहम किया गया, तहम मिलिटेंटों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। फोर्सेस ने रात भर मुहासरा जारी रखा और सुबह सवेरे मिलिटेंटों ने फायरिंग करते हुए वहां से बच निकलने की कोशिश की, तहम फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त गांदरबल के मुख्तार शाह, राय कपरन शोपियां के दानिश अहमद और फेलीपुरा के यावर अहमद के तौर पर हुई है। तीनों का ताल्लुक लश्कर से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार शाह हालिया दिनों श्रीनगर में बिहार के एक छापड़ी फरोश की हलाकत में मुलव्विस था। तुलरन ऑपरेशन के दौरान 3 रिहायशी मकानात और एक गाँव खाने को नुकसान पहुँचा। इधर फेरीपुरा में हुए इनकाउंटर में भी 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शनाख्त लश्कर के खुबैब अहमद नेंगरू और उबैद अहमद डार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों इनकाउंटर के मकाम से असला और तखरीबी मवाद बरामद किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शोपियां से इरशाद मलिक की रिपोर्ट। पुंछ की सुरनकोट और थाना मंडी के इलाके में कल इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए 5 फौजी जवानों को आज राजौरी में खराज अक़ीदत पेश किया गया। फौज और सिविल के आला अफसरान ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए और शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मादरे वतन की खिदमत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले जवानों को सलामी दी गई। बाद में जवानों की जज्द खाकी को उनके मुताल्लिक़ा आबाई मकाम रवाना कर दिया गया। वहीं पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वादी में शहरियों की हलाकतों और पुंछ में जवानों की शहादत को मिलिटेंटों की वहशियाना हरकत करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मिलिटेंसी में अचानक इजाफे की बुनियादी वजह सिक्योरिटी में चूक है, इसलिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान से जवाब तलब किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्टेप नहीं लिया। और अब जब किलिंग्स होगी, बजाय उसके जो अकाउंटेबल है, जिसको जवाबदेही होना चाहिए, उसके बजाय लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं।
अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 700,000 के करीब लोग इन्हें जेल में डाल दिए, रैंडम जेल में डाल। दूसरी, जो इन्होंने यहाँ पर बाहर से मिनिस्टर्स की एक बहुत बड़ी फौज लाई, यहाँ तमाशा बनाया जम्मू कश्मीर को। उनके साथ सारा सिक्योरिटी ग्रिड था, सारी सिक्योरिटी उनके पीछे लगी हुई थी, उनको जगह जगह लेके जा रही थी। कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई पहलगाम में सैर सपाटा कर रहा था, कोई गुलमर्ग में सैर सपाटा कर रहा था। तो सारा सिक्योरिटी का ध्यान उनकी तरफ चला गया और यहाँ से मिलिटेंटों ने आके हमारे भाई, हमारे लोगों को मार दिया। तो ये सरासर इनका फेलियर है, इनकी गलती है, जिसके लिए द हेड शुड रोल, जो नहीं हुआ अभी तक। फेलियर, अपनी गलती मानने के बजाय इन्होंने इस वक्त कश्मीर में तूफान मचा के रखा है। जो मिलता है उसको पकड़ लेते हैं, जमात इस्लामी के नाम पे, पत्थरबाजी के नाम पे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेशक करें, मगर इस तरह एन ब्लॉक जो ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं। उसकी सीबीआई ने आज फर्जी गन लाइसेंस केस के जिम्न में 41 मकामात पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, बानेहाल, बारामुल्ला, जम्मू, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ के अलावा लेह, दिल्ली और मध्य प्रदेश के भिंड में छापे मारे। एलजी के साबिक मुशीर बसीर अहमद खान के मकान पर भी छापा मारा गया। खान को हाल ही में मुशीर के ओहदे से हटाया गया है। छापों के दौरान अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स व दिगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जिला शोपियां में भी छापा मार कर कार्रवाई अंजाम दी। शोपियां के पड़सू और मलडेरा इलाकों में ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान मंजूर अहमद भट्ट, पड़सू शोपियां और शकील अहमद मला, मलडेरा शोपियां की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। NIA की टीम ने जिला पुलवामा के गुलबुग इलाकों में छापामारी की। उवैस अहमद डार नामी यूनिवर्सिटी तालिब इल्म के मकान पर छापा मारा गया। 4 घंटों तक जारी रहने वाले इस छापे में मकान की तलाशी के साथ साथ मकीनों से पूछताछ की गई। उवैस अहमद गुज़िश्ता कुछ रोज से पुलिस की हिरासत में हैं। NIA की टीम ने कुछ मोबाइल फोन्स और दस्तावेजात अपने कब्जे में लिए हैं। वहीं NIA ने ओमपुरा बडगाम में मुकीम हफीजुल्ला मगलू के मकान पर छापा मारा। हफीजुल्ला कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन बडगाम में वो किराए पर रह रहे हैं। NIA ने पासपोर्ट की फोटोकॉपी हासिल की और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस और CRPF की मदद से ये छापा मारा गया। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में लगातार NIA के छापे पड़ रहे हैं, उससे किसी को भी कोई एतराज नहीं, लेकिन NIA को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। देखा यह जा रहा है कि जो भी बीजेपी से या किसी ओहदे से निकाला जाता है तो NIA की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। कहती हूँ कि NIA हो या ED हो या उसके बाद CBI हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो सही तरीके पे काम करे ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों को लेके, तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जम्मू कश्मीर में कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। जब इनको कुछ किसी को पार्टी से निकाल के अपनी पार्टी ज्वाइन करवानी होती है या कुछ और करवाना होता है, या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद करना है, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करना है, यहाँ के लोगों को तंग करना है, तो वो ED और NIA और इसका CBI का इस्तेमाल करते हैं। ये वेंडेटा के सिवा और कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लेने के अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं, वो मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो कल तक एडवाइज़र थे इनके और साथ साथ जाते थे, तो एक बार निकलने के बाद ही अब उनको ये क्या कर रहे हैं वो बेहतर जानते होंगे। डोगरा फ्रंट जम्मू की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फ्रंट के कारकुन महबूबा मुफ्ती और सैफुद्दीन सोज के बयानात पर एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि सैफुद्दीन सोज और महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करके मिलिटेंटों के हाथों हलाक किए गए आम शहरियों की बेइज्जती कर रही हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान से बातचीत के विषय के अंदर बात करी है, जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करने की बातें करना चाहते हैं, जो तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं, जो तिरंगे को गालियां देना चाहते हैं, जो शहीद जो हमारे चले गए उसके बदले के अंदर कहते हैं पाकिस्तान की गोली और सेना की गोली, ये दोनों बराबर हैं, इसके विषय के अंदर उनको पकड़ करके तिहाड़ जेल के अंदर सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी जवाब दे। सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है और कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है?
उधर बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी सदर वन्नती श्रीनिवासन ने हालिया हलाकतों के तनाजुर में अक़लियतों को कश्मीर ना छोड़ने की अपील की है। वन्नती ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। इन्होंने कहा कि आलमी लीडरान पाकिस्तान को दहशतगर्द सरगर्मियों में रोल पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वन्नती ने श्रीनगर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। For a long time, we are saying that it is not only we. Some of the important world leaders are criticizing Pakistan for this. And Pakistan nowadays is being considered as a terror house in the entire world. And of course, we are with the Kashmiri Valley people. BJP is for the development of the valley. Of the militant group to dismantle the peaceful process that is taking place in the valley. And I hope that the Kashmiri Valley people did not go by that, and they would stand solidly with our Honorable Prime Minister. And we appeal on behalf of BJP. We are appealing to the minority community people here. It is the plan of that militant group, and we should not allow it to happen. And we must be unitedly. We have to face it, and we have to show the people that this kind of the killings or the fear they want to instill among the people, that won't work it out. With a unity, we will face it. वादी में हालिया हलाकतों के खिलाफ आरएसपुरा कांग्रेस ब्लॉक की जानिब से बीती शब कैडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और पाक नवाज मिलिटेंटों के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त इक़दामात करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हालिया दिनों अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स की हलाकत के तनाजुर में हुकूमत अब अक़लियती तबके के टीचरों को महफूज मकामात पर तैनात करने पर गौर कर रही है। डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक़ हुसैन मीर ने कहा कि इस ज़िम्न में तमाम स्कूलों से डेटा जमा किया जा रहा है। डायरेक्टर एजुकेशन ने न्यूज़ 18 के चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट से बातचीत की। माइनॉरिटीज़ में जो टीचर्स यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ इस ऐसी जगह पे सिक्योर जगह पे लगाई जाएंगी? गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, तो वो डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट विल टेक ए डेफिनेटली ए कॉल ऑन इट और अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि मांग उनकी है कि थोड़ा सेफर जगह उनको इट इज़ ऑलरेडी इन द कंसिडरेशन, गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन, तो दे विल डेफिनेटली टेक ए कॉल ऑन इट। रखिए बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत और उसकी ज़ेर निगरानी एलजी इंतज़ामिया को शर्मिंदा करने वाला अमल उस वक्त देखा गया जब खुद बीजेपी ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। बीडीसी मेंबर्स और सरपंचों को मुनासिब रिहाइश और सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी पर एलजी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया गया। जब बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर से ये पूछा गया कि वो क्यों एहतजाज करने पर मजबूर हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें मुनासिब लगा कि अपनी बात पहुंचाने का यही ठीक रास्ता है। कश्मीर यूनिट ने आज ये प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे पंचेस हो, सरपंच हो या कारपोरेटर्स हो, उनको श्रीनगर में 14 होटलों में रखा गया था, जिनको एक हफ्ता पहले डिहायर किया गया और उनको कहा गया कि आप अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां आपके लिए अकोमोडेशन है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बंदोबस्त उनके लिए नहीं किया है। अब कुछ 1-2 मुकामात पे जहां उनको अकोमोडेट किया गया, वहां 6-6 लोगों को हॉस्पिटल की तरह एक कमरे में रखा गया, जहां उनकी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ना उनको घर जाने दिया जाता है और ना घर वालों को नहीं जाता। एक ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है। यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना वो कांग्रेस का है, जितना वो एनसी का है, जितना पीडीपी का है, उतना भी हमारा है। आज यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, यहाँ कोई मुंतखब गवर्नमेंट सेंटर की बात चल रही है कि रूलिंग वहीं पर हो रही है, वही पार्टी। प्रोटेस्ट करना जमहूरियत ने हमें हक दिया, अपनी बात कहने के लिए हमने ये रास्ता इख्तियार किया है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का कोई वर्कर हो, चाहे रूलिंग पार्टी का जो सेंटर में, ये हमारा हक है। हम अपने हक की बात यहाँ कहने आए हैं। इसलिए जो नाइंसाफी हुई है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये अपील करते हैं। उधर बडगाम जिले के बीडीसी और डीडीसी मेंबरान ने उनके साथ इम्तियाजी सलूक करने की शिकायत की है। उनका कहना है कि जब लद्दाख के बीडीसी अरकान को 18,500 रुपए का माहाना एजाजिया दिया जा सकता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है। बीडीसी मेंबरान ने कहा कि उन्हें होटलों तक महदूद रखा जा रहा है और आवाम की खिदमत का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने एलजी से जायज़ मांगों को पूरा करने की अपील की। लद्दाख के अंदर वहाँ के एलजी साहब ने
BDCs को उनका जो ऑनरेरियम है वो बढ़ा दिया है, 15,000 से कोई 18,500 किया है, और उनका जो अनटाइड ग्रांट्स एज CDS ग्रांट्स जो है उनके हैं वो कोई 1 करोड़ रुपया है, और इसके साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं अपील करना चाहता हूं अपने LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जम्मू कश्मीर के BDCs को इसी तरह से 8 पार ऑनरेरियम दिया जाए और इसके साथ साथ जो CDS ग्रांट्स हैं उसको बढ़ा दिया जाए। एक ही दफ़ा हम यहाँ की BDC और लद्दाख की BDC बन गए। मुल्क भी एक है, स्टेट भी एक है, एक ही स्टेट के 2 UT बन गए, तो कानून जो लागू होगा वो दोनों पर एक ही होना चाहिए। पिछले 2 साल से हम होटलों में बंद है, हफ्ते में 1 दफ़ा गाड़ी या मुश्किल से 2 दफ़ा गाड़ी आती है। हम लोगों के पास पहुंच नहीं सकते, न लोग हमारे पास पहुंच सकते हैं। 18 महीने से 19 महीने से इन गाड़ी वालों को जो इनकी किराया है वो भी इनको नहीं दी है। प्रानी काम कर सदा अर्दा जनाब तम मतलब लक्ष बोध करोड़ बोध रुपये J&K बंद, तो तम पोस आए न रिलीज़ कर कहें। लूक सठा मुश्किलातन मज यन पे वो 5 सरपंच बने, मे बसान तन पे गई यरवी नावी क्या न चलान क्या न वातान दफ्तर, यह शिकायत क्या वातान दफ्तर ये नान कम वातान मतलब कुछ जाए गसान कौन सोन मुतालबा मानान। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा है कि 10वीं और 12वीं के इम्तहानात नवंबर के महीने में ऑफलाइन मुनक्किद होंगे। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान न्यूज़ 18 से बात करते हुए डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि 8 या 10 नवंबर से 12वीं के और 20 नवंबर से 10वीं के इम्तहानात शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि निसाब में 30% कमी की जाएगी। We have decided कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे। मोस्ट प्रॉबली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से 8 से 10 नवंबर से हम 12th का एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रॉबली शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद 20 से 10th के एग्ज़ाम्स शुरू होने जाए। ऑल अरेंजमेंट्स आर रेडी। क्लीनलीनेस ड्राइव, हाइजीन को लेके हमने और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जो कोविड की वजह से जो बच्चों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई में, क्या किसी 30% रिलैक्सेशन हमने दे दी हुई है। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, 30% रिलैक्सेशन इन द सिलेबस। सेंटर्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी हमें थोड़ा सा जगह बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जिस हाल में सपोज 40 स्टूडेंट्स देते थे इन नॉर्मल टाइल्स, वहाँ उस वक्त ये 50% ही देंगे, तो हमारी जो रूम कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन सेंटर्स उतने ही रहेंगे। 11th के बारे में बात चल रही थी कि शायद मास प्रमोशन होगी, 11th का क्या है? अभी एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट डिसाइडेड कि मास प्रमोशन। अब देखते हैं इन्फेक्शस रेट और इन्फेक्टिविटी रेट कैसी रहती है और मौसम का हाल कैसा रहता है, तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक ए कॉल। GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी के फिराक में हैं, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अलर्ट हैं। GOC ने कहा कि दुश्मन ताकतें मिलिटेंटों को रवाना कर रही हैं ताकि कश्मीर में मिलिटेंसी जारी रहे। पांडे ने कहा कि सुरनकोट में ऑपरेशन जारी है। Operations here which have been ongoing for last few days is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after in view of these operations should be happening for last 2 days in our Kashmir. After having kept for some time, this is an opportunity for this last ditch opportunity for our inimical agents across to ensure that they can push back certain terrorists and terrorist groups. We have been getting inputs, you are well aware. There were 2 such infiltration attempts, especially in the Uri and Rampur sector, where not only foiled, they were neutralized and eliminated. These inputs will keep on coming, and I can assure you that we are absolutely vigilant on the LC. We will not allow any infiltration to come through. 1 or 2 which will come through will be eliminated with the help of the people of Kashmir. The measures are already in place. You are fully aware of all the measures. I don't think there's a requirement to push in more forces or take out any forces. Some militant activities have been increased in the city, especially in the Srinagar city. Sir, what is your take on that? No. Firstly, I don't think there has been a increase or something, but yes, there has been certain civilian killings. Each and every loss is an important loss for the family, for our country. I can assure you these are levers which are being driven from across the LC, and we have to be very careful to ensure that the communal harmony of our
people of Kashmir Valley should not be broken in view of these brutal and condemnable. दिल्ली एनसीआर में कश्मीरी माइग्रेंट्स और पीओजे रेफ्यूजीज को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी करने के लिए 3 खुसूसी कैंप इतवार से चल रहे हैं। 3 मराकज अमर कॉलोनी, जेके हाउस दिल्ली, कश्मीरी भवन फरीदाबाद में अब तक 3800 फाइल्स मौसूल हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में मुकीम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट तक रसाई के लिए ये कैंप मुनक्किद किए गए हैं। डीसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन देवेंद्र सिंह बाहू, जोनल अफसरान प्रदीप हंगलू और एसके रैना की निगरानी में ये कैंप मुनक्किद हो रहे हैं। बन मोहल्ला ट्राल में दौरान शब अब्दुल अजीज वगे के मकान में आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से गरीब कुंबे की तमाम जायदाद आग की नजर हो गई। ये कुंबा अब बेसहारा हो गया है। मकामी लोगों ने इस कुंबे को मदद फराहम करने की सरकार और आम लोगों से अपील की है। अगर कोई मदद फराहम करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा करा सकते हैं। खानदार थी बेच पान गर कर तुमुल सटन क्या कर काम पर कर चलावन घर इन अम बगैर कहीं गुजार न जमीन न ज़रात इन न कह ये कमरान यह दज वन युत कि बहुत करान ये एडमिनिस्ट्रेशनस कर भरपूर मदद ताकि यह गई बे स्टैंड अमिस बन यह कमर तिकाज वनकन दिन यम मकान रहने की जगह तमाम तम तन अमिस कदमे दिरमे सोखने कलमे मदद सुहारी हो सुखती लगी है वाला मैं सुना उनकी रस्मत खुदायो मैं रोज ना उनकी वो क्या करो मैं सुना कांदर ना से आनंद की मैं शाद भरी गई है कांदर पालन में शिपाने मुजरी करन रात गसित में शहर गसत ये मिशी रात गसित में दवा आनंद मैं शिरापी दायर की सकती उनका सुन में जाई पर आसन ठीक बेइज्जत कुनो सुनते कुनी अगर ऐसे। हंदवाड़ा में गैर मुतवक्का और मुसलसल बिजली की कटौती को लेकर पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया गया। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मसरूर बांदे ने तमाम वार्ड मेंबरान और तिजारती तंजीमों के साथ मेन चौक हंदवाड़ा पर एहतजाज किया। वसूख से कहता हूँ पिछले 5-8 दिन से टोटली पावर 3 घंटे क्या 1 घंटे क्या आधा घंटा भी पावर नहीं है। तो और ये आया है, ये बात आया है कि आज की डेट में हंदवाड़ा टाउन, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का ये ऐलान था 15 अगस्त से, जब उसने मतलब लाल किले से ऐलान किया कि हर घर में बिजली आएगी, लेकिन हंदवाड़ा टाउन में जाती रही। हंदवाड़ा जूं आगे बढ़ते रहे और आज हंदवाड़ा टाउन की ये हालत है कि आधे टाउन को 3 घंटे बिजली मिलती है, आधे फिर यहाँ से मतलब काट के आधे टाउन को दी जा रही है। तो ये टाउन का हाल है, म्यूनिसिपल टाउन का हाल है। तो गाँव का तो हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या बिजली के बगैर चलेगा? हमारी इंडस्ट्रियाँ बैठी है, हमारी फैक्ट्रियाँ बैठी है, हमारे छोटे छोटे वो सनतकार के छोटे छोटे वो कारखाने जो सरकार के उनको स्पॉन्सर किया है वो भी बैठे हुए। हमारी दुकानों में लाइट नहीं है तो ग्राहक क्या देखेगा, क्या समझेगा, क्या लेगा? दूसरी बात, हमारे बच्चे जो है कोविड की वजह से 6 महीनों में 1 साल से वो घरों में बैठे हैं, 1.5 साल से घरों में बैठे हैं। सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया, बड़ा खर्चा उस पर लगा दिया। मेरा लैपटॉप तब खुलेगा जब मेरे घर में लाइट होगी, मेरा बच्चा तब लैपटॉप पर अपना क्लासेस लेगा जब उसके पास लाइट होगी। एलजी साहब को गुजारिश करते हैं, आपको क्या कुपवारा वालों के साथ नफरत है? ज़रा मेहरबानी करके एक बार को। लद्दाख में बढ़ती बेरोजगारी से नौजवान तबका बेहद परेशान है। ये बात स्टूडेंट्स यूनियन लेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। यूनियन ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से नौजवान तबका मायूसी का शिकार है। यूनियन ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, जिसकी वजह से 49% नौजवान डिप्रेशन में हैं। सभी अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी हैं यहाँ पे, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द जितना हो सके हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकालिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूथ है सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या आगे करें। ये गवर्नमेंट का जो है वो उन लोगों की केयरलेसनेस की वजह से, क्योंकि वो सभी जैसे लद्दाख के सभी सेक्शन में तो वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो लोगों को वो लोग देखते भी नहीं है। लगता है कि आउटसोर्सिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से जितने भी नॉन डिजर्विंग है वो शायद ऊपर पहुँच गए हैं और जो डिजर्विंग है वो अभी भी पीछे रह गया है। नेक्स्ट स्टेप तो अभी ये होगा कि अब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश है और यहाँ लद्दाख में जितने भी अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट सब कुछ जितने भी होंगे उन सब से ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस प्रोटेस्ट।
फौज ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के 300 नौजवानों को मुख्तलिफ तालीमी कोर्सेज के लिए रवाना किया। इस ज़िम्न में SKICC श्रीनगर पर अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। GOC 15 कॉप्स PD पांडे दिगर ऑफिसरान के हमरा प्रोग्राम में शरीक हुए। इन नौजवानों के तालीमी अखराजात के लिए मेवाड़ यूनिवर्सिटी को GOC की जानिब से 2,50,00,000 रुपए का चेक पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार ने तलबा को यूनिवर्सिटी में महफूज और पुरअमन माहौल की यकीन दहानी कराई है। They will be given a variety of courses from diploma to graduation to post-graduation courses, and the good part is that these children have been selected over a period of good process, and they are just likely to pay about 30,000 rupees for courses which are going to be costing about 1.5 to 2 lakh rupees per annum. Their entire facility, including hostel, faculty, studies, books, is absolutely free, which is being looked after by a joint venture of Indian Army and Mewar University. It will allow our youth from Jammu, Kashmir and Ladakh to learn the various skill sets which are required for acquiring jobs and doing well for the society and the country. लो इकॉनमी के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि JNK में अगर देखा जाए सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत हुनर है, मगर जिनकी बैकग्राउंड ये होता है लो होता है सर, वो ये होता है कि वो पढ़ नहीं सकते आगे। अगर ऐसी स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीमें दी जाएं तो जो स्टूडेंट्स लो इकॉनमी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। By this scholarship you are getting a beneficial degree, an honorable degree in very less expense, and that is possible because of the Indian Army, and we are thankful of that. मरकजी वजीर मुमलिकत बराए कॉमर्स और सनत अनुप्रिया पटेल का कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। जम्मू हाट नुमाइश के मुआयने के बाद वजीर ने कहा कि मरकज ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दी है। पटेल ने नुमाइश में हुनरमंद कारीगरों की सताइश भी की। के लिए खास तौर से इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्रिएट की गई है। नई हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाई गई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 28,400 करोड़ की, जिसके ज़रिए हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, उद्योगों के विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके ज़रिए पूरे उद्योग जगत से हम लोगों को यहाँ पर लाकर इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन करना चाहते हैं। और अभी तक जो हम ये 28,400 करोड़ की स्कीम लाए हैं उसमें 25,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को प्राप्त हो चुके हैं और हमारा प्रयास है कि इसे हम 50,000 करोड़ तक लेके जाएं और लाखों की संख्या में रोज़गार हम यहाँ के युवाओं के लिए इसके माध्यम से क्रिएट करें। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर की अमन और ज़ब्त की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अमन के माहौल में तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोगों में, क्योंकि मैं पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत आई हूँ और कल से लेकर आज तक मैं कई गाँव में गई हूँ, लोगों से, आम जनमानस से, ग्रामवासियों से और ख़ास तौर से जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधिज हैं, PRIs हैं, BDC है, DDC है, सरपंच हैं, पंच हैं, उन सब से भी मिली हूँ। गांव के अंदर जाके मैंने देखा है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास बहुत बड़ा है और सरकार ने जो एक कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर को समृद्धि, खुशहाली और विकास के रास्ते पर लेकर जाएं, उसमें जनता का साथ भी मिल रहा है और बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन बहुत परिवर्तन सकारात्मक रूप से। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए तिजारत और सनत अनुप्रिया पटेल का 2 रोज़ा राजौरी दौरा इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने दावा किया है कि पुरअमन माहौल में ये दौरा ख़त्म हुआ। साथ ही अवामी वफूद से उन्होंने मुलाकात की। पटेल ने सरनो पंचायत में ख़वातीन सरपंचों से मुलाकात की। नुमाइंदों ने वज़ीर को अवामी मसाइल से आगाह किया। इन्होंने अमृत महोत्सव की मुनासिबत से मुनक़्क़िद प्रोग्राम में शिरकत की और प्रधानमंत्री आवास योजना के इस्तिफ़ादा कुनंदगान को सहूलतें फ़राहम की। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी संजीव कुमार बालियान ने सांबा का दौरा किया। रामगढ़ सेक्टर के सरहदी गांव बरवटा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू की आवाम के साथ सरकारी नौकरियों और तरक्याती काम की बुनियाद पर नाइंसाफ़ी की गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने दोहराया कि खित्ते की तरक्की के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है।
आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला रामबन में भी मरकजी वज़रा के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे, माइनिंग व कोयला राव साहब राव दानवे की जानिब से अखड़ाल PHC की नौ तामीर बिल्डिंग का इफ्तिताह पूरे इलाके के लोगों के लिए राहत का सबब रहा। लोगों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि अस्पताल इंतजामिया आवाम को बेहतर सहूलियात पहुँचाने के लिए बेहतर इक़दाम करेगी। हम पहले खुश हैं इस चीज़ को कि ये आज तक हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब ये नई बिल्डिंग बनी, ये हमारे लिए बहुत मौक़त बनी और अच्छा बना। हर तरफ से अच्छी सहूलियतें अब हुई है कि जब से ये बिल्डिंग गवर्नमेंट हैंड ओवर हुई है तो हर कोई चीज़ से हर कोई और बिल्डिंग भी अच्छी बनी है। तो जो नई बिल्डिंग बनी है इसकी वजह से लोकल्स को बहुत अच्छी सहूलियत मिली है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये नई बिल्डिंग बनाई है, जिसकी वजह से यहाँ के आम लोग जो पहले सफ़र करते थे अब नहीं करेंगे। यहाँ के PM साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। डेफिनेटली जब हमने खुद ही जो DPR उसी तरह का बनाया होता है कि जिस तरह हमें जरूरत हो तो हमारे लिए और पब्लिक के लिए सबके लिए लिख की बात है। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन है, OPD हो गया, कैजुअलिटी हो गया, बाकी वार्ड्स हो गए, लेबर रूम हो गए, आपने देखा होगा माशाल्लाह आपको लगता है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में आवाम के लिए बहुत बड़ी राहत है। देखिए जिस तरह आगे बढ़ेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने बडगाम के शेखपुरा में माइग्रेंट कैंप का दौरा किया। उनके हमरा DC कमिश्नर बडगाम और SSP बडगाम भी मौजूद रहे। उन्होंने कैंप में तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। हालिया वाक़यात के पेश नज़र पंडित कॉलोनी में हिफाजती इंतजाम मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। ये दौरा वादी में शहरी हलाकतों की तनाजुर में किया गया। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती वादी चनाब के दौरे पर हैं। महबूबा मुफ्ती डाक बंगला भदरवा में कारकुनों के साथ मीटिंग में शरीक हुई। इन्होंने कहा कि पार्टी विजन का तज़किरा करने में इन्हें मुल्क मुखालिफ बताया जाता है और ये सब किसान एहतजाज, महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर अहम तवज्जो तलब मसाइल से अवाम का जहन भटकाने के लिए किया जाता है। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने डोडा का दौरा किया। PDP सदर ने टाउन हॉल डोडा में आवाम से मुलाकात की। मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। PDP जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह, साबिक MLC फिरदौस अहमद टाक, सेक्रेटरी शेख नासिर हुसैन, साबिक ज़िला सदर डोडा सुहाब भट्ट के अलावा दिगर पार्टी लीडरान मौजूद रहे। वहीं PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सब डिवीज़न ठाठरी का भी दौरा किया। उन्होंने पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में वादी चनाब का चर्चा होता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बावजूद खित्ते में बेरोजगारी उरूज पर है। डोडा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर उर्फी मजीद वानी ने कहा कि अवाम से किए गए BJP के तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। 7 सालों से गरीब आवाम के खिलाफ जो फैसले ये हुकूमत लेती आ रही है, अब जो पानी है ये सर से ऊपर चला गया है। हमें हर गांव से, एक तो बिजली इतनी महंगी है, यहाँ के गरीब आवाम इसका जो ये बिल है ये अदा नहीं कर सकते। अब जुल्म सितम की हद ये हो चुकी कि हर गांव से हमारे पास लोग रोज़ाना आ रहे हैं, सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में, कि अब लोगों से पीने के पानी पर भी टैक्स वसूला जा रहा है। इन गरीब लोगों के पास खाने को रोटी के लिए पैसे नहीं है और इन्हीं के अपने चश्मों और अपने नालों का पानी पीने के लिए इनसे ज़बरदस्ती पैसे वसूल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दिगर लीडरान ने आज उड़ी में साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर NC लीडर मोहम्मद शफी और ज़िला सदर बारामुल्ला सज्जाद शफी के घर पहुंचकर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। रुकन पार्लियामेंट मसूदी, सूबाई सदर नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। लीडरान ने मरहूमा की रूह के लिए दुआ की। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद शफी की वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई थीं। बीरवा के मेन बाजार में अरसे दराज से राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल है। मुतालिका महकमों को सड़क के मामूली हिस्से पर मैकडम बिछाने की बारहा गुजारिश की गई, लेकिन इंतजामिया ने लापरवाही का मुजाहरा किया। लोगों और दुकानदारों ने खुद चंदा जमा करके आज सड़क की मरम्मत की है। स्कीम जो सराह में लॉन्च हुई थी, जबकि सिर्फ ये रोड बीरवा मागाम बड़गाम तक सिर्फ 33 किलोमीटर है, जबकि इसमें सिर्फ 27 किलोमीटर हुए हैं, मैगडमाइज हुए हैं। इसके बाद 5 किलोमीटर 5 सालों से पड़ा हुआ है। हम अब अफसरान बलांग के पास गए हैं, उन्होंने हमें वादा दिया था कि अब इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अब मई जून के बाद आज तक ये नहीं हुआ है। पुलवामा के बनजोई इलाके के एक रिहायशी मकान के सहन में अचानक सांप के नमूदार होने से मकीनों में तशवीश पैदा हो गई है। महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने सांप की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ये सांप जहरीले नहीं होते। अगर कभी भी कहीं भी देखें
तो पहले डरने की कोई बात नहीं, पहले वो फर्स्ट इनिशिएटिव ये कि ये जहन से निकालें कि ये वो सांप है जो बाहर होते हैं। यहाँ पे मोस्टली कॉमन वो रैट स्नैक होता है क्योंकि वो जहरीला नहीं होता है। भी नाला का ये एक ट्रिब्यूटरी है, तो मोस्टली ये इन्हीं पत्थरों में होता है। तो ये हो सकता है यहाँ से मतलब उनका ये गुजर बसर हो, बिकॉज ये फूड की तलाश में आया होगा। कठुआ में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ 18 उर्दू ने इंतजामिया की लापरवाही की खबर नशर की थी, जिसके बाद महकमे सेहत और म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ मुतहर्रिक हुई और गोविंद सर गाँव और शहर के दीगर इलाकों में ज़रूरी दवाइयों का छिड़काव किया गया। न्यूज़ भी चलाई थी, उससे प्रशासन और कमेटी हरकत में आई है और कठुआ में काफ़ी जगह आज फॉक्स स्प्रे भी कर रहे हैं वो, जिससे कि लगता है कि अब डेंगू के मामलों में कमी आएगी। आज हमने यहाँ 4 मशीनें के साथ हमने काम शुरू किया अपने शहर का। अब पूरे बाजार के अंदर वार्ड नंबर 5 और 6 ये दोनों वार्ड आज हम क्लियर करेंगे। ये चारों मशीनें लेके 1-2 दिन में 2 मशीनें हमारी और नहीं आ रही हैं, 6 मशीनें लगा के हम पूरे शहर को क्लियर करेंगे। जो पॉजिटिव केस हैं वहाँ पर CMO साहब ने हिदायत दी है कि जो भी एंटी मलेरिया डेंगू दवाई है उसका छिड़काव। रेशीपुरा अवंतीपुरा में लोगों ने पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि इलाके में कई महीनों से पानी की सप्लाई मुतासिर है। खवातीन को कई किलोमीटर दूर से पानी हासिल करना पड़ता है। महकमे से बारहा इल्तिजा करने के बावजूद भी उनके मसले का इजाला नहीं किया गया। लोगों से फौरी तौर पर सहूलत की फराहमी का मुतालबा लोगों ने किया है।